साबित हो पाएगा कि वो निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो सुना आपने डॉक्टर साहब को, ये तर्क दे रहे हैं कि या तो फिर किसी ने आँख निकाल ली होगी या तो फिर चूहा आँख कुतर दिया होगा। ये हाल है बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। ये घटना बिहार के शासन व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों की पोल खोल देती है। दरअसल ये मामला नालंदा जिले की है। नालंदा जिला में एक युवक मंटूस कुमार को किस अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। परिजन इस भरोसे में उसे पटना लेकर आते हैं कि उसकी बेहतर इलाज की जाएगी और मेरा बच्चा बच जाएगा। इसी उम्मीद में मंटूस कुमार के परिजन ने NMCH पटना में अपने नौनिहाल को भर्ती करवाते हैं, जिसके बाद उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है और गोली क्योंकि पेट में लगी थी तो पेट में ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद वो देर रात तक ऑपरेशन चली। उसके बाद करीब 9 बजे तक के उनका मंटूस कुमार का डेथ हो गया, वो मृत हो गए। जिसके बाद जो मंटूस कुमार के जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि ये पोस्टमार्टम कर दीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो पूरी साफ तरह से इनकार कर गए और बताए कि अब पोस्टमार्टम हाउस बंद हो चुका है, अब इस शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। उस मंटूस कुमार की डेड बॉडी उसी ICU वार्ड में रखी रही। सुबह जब परिजनों ने देखा तो मंटूस कुमार का बाईं आँख उसके शरीर से निकला हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने हंगामा किया तो इस NMCH के जो अधीक्षक हैं विनोद कुमार, उन्होंने सामने आए और अपना बयान दिया। उन्होंने इस निर्लजता के साथ बयान दिया और कहा कि या तो किसी ने आँख निकाल ली होगी या फिर चूहे ने आँख को कतर दिया होगा। अरे डॉक्टर साहब, आपको इलाज करने के लिए दिया गया है मरीज को, आपके निगरानी में मरीज है, तो कोई कैसे उसका आँख निकाल सकता है या कोई चूहा कैसे मरीज का आँख या डेड बॉडी का आँख कुतर सकता है। मृतक के परिजन अस्पताल अधीक्षक विनोद कुमार के इस थ्योरी से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि आँख चूहे ने कुतर दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आँख जो है वो डॉक्टरों ने निकाली है और आँख का कारोबार इस अस्पताल में चलता है। डॉक्टरों का करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का ज़मीन है, घर है जो डॉक्टर के द्वारा खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इतने पैसे डॉक्टरों के पास कहां से आता है और साफ तौर पर डॉक्टरों पर और अस्पताल प्रबंधक पर यह आरोप लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि उन्होंने मेरे प्रियजन का आंख निकाल करके बेच दिया है। सुनिए उनके परिजन इसके बारे में क्या कह रहे हैं। चिकसौरा थाना पड़ता है। क्या हुआ था? गोली लगा हुआ था, पेट में गोली लगा हुआ था और उसके बाद यहाँ लाया गया तो रात को 8 बजे कल की रात डेथ कर गया। 9-10 बजे तक आदमी इधर उधर हो गया और उसके बाद 12 बजे के बाद आदमी को देखा जाता है तो एक आंख निकाला गया। क्या लग रहा है, कौन निकाला? डॉक्टर निकालेगा और कौन निकालेगा? ये कोई आम पब्लिक के काम थोड़ी नहीं। आपको जरूरत है कि आंख निकालिएगा ले जाइएगा, साग सब्जी वाला काम तो है नहीं। डॉक्टर के काम कैसे है कि चूहा उसको कैमरा चेक करवाइए, रातें का टेंशन में कौन कौन डॉक्टर और कंपाउंडर था उसका लिस्ट निकलवाइए। ये सब बिजी ना है। प्रशासन तो नीपी पोते वाला काम उसका शुरू से है, ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। पुल गिर गया तो उसमें नीपा पोते। अरे हम लोगों का मांग है कि न्याय दिवाइए, और क्या मांग है? और का मांग है कि हमको ये हमारा डिमांड पर कर दीजिए। हाँ, इस पर कार्रवाई करा। जो डॉक्टर एकड़ के एकड़ खरीदता है और बाप दादा छोड़ के गया था ये सब पैसा, ये सब करोड़ों रुपया में आंख बेचता है और एकड़ के एकड़ क्रीम आके तो खरीदता। आंख निकाल लिया 12 से 1 बजे के बीच। चूहा आंख खाता है। इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें चूहा रहता है कि डॉक्टर रहता है? डॉक्टर निकाला, कंपाउंडर निकाला, और कौन निकालेगा? इस घटना ने डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया है। देखिए किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव है। पहले एक लड़के को गोली मारी जाती है और जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसकी आंख निकाल करके बेच दी जाती है, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। इस डबल इंजन के सरकार में इस तरह की घटनाएं कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात सी हो गई है बिहार में। जबकि इस घटना, इतनी बड़ी विभत्स घटना के बाद भी मीडिया में किसी तरह की चर्चा और डिबेट और ये
चर्चा किसी तरह की दिखाई नहीं देती है। ये पूरी तरह से मामला को दबाया जा रहा है और अब ये मामला ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है। नीतीश कुमार के लिए नारा दिया जाता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये उनका कैंपेन और का हिस्सा रहा है और इससे बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की पुलिस ने इस घटना पर जांच की है और जांच करने की बात बता रही है और कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे। और जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं विनोद कुमार, उन्होंने 4 डॉक्टरों की टीम बना दी है जो इस एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऑफिस के द्वारा इस घटना पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार के बेचारे और लाचार हो चुके कठपुतली मुखिया को आए दिन आप तमाम जलसों कार्यक्रम में कहते सुने होंगे, पहले कुछ था जी, सब हम ही ना किए हैं। तो देख लीजिए, नीतीश कुमार और भाजपा संचालित सरकार के दिल दहला देने वाले कुकर्मों में से एक, नालंदा के युवक को गोली मारी गई। जान बचाने के मकसद से NMCH अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, अस्पताल में आँख भी निकाल ली गई। तहकीकात हुई तो अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि आँख चूहे खा गए। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लिए ये खबर शायद मायने ना रखे क्योंकि बिहार में NDA सरकार है, पर जनता तो सब देख रही है। ये ट्वीट तेजस्वी यादव के ऑफिस के द्वारा किया गया है और तेजस्वी यादव ने भी मीडिया संस्थानों पर यह आरोप लगाया है कि इतनी विभत्स घटना होने के बाद भी ये राष्ट्रीय मीडिया चैनलों से गायब है। इस पर चर्चाएं नहीं हो रही है क्योंकि ये बिहार में NDA और डबल इंजन की सरकार है।